बरस बीत गए 5000। अब तो वापस आ जाओ बिगड़ी हुई दुनिया में। अब ना खुद को उलझाओ। पाप की नगरी में न जाने कैसे मन लग जाता है। ओ मेरे साथियों, तुमको अपना मूल वतन याद क्यों नहीं आता है, जहां से तुम आए थे। दुख मिलता हर पल यहां, फिर भी छोड़ न पाते, और मुक्ति पाने के बदले तुम तो और ही फंसते जाते। मकड़ जाल में उलझे हो, खुद को तो तुम देखो थोड़ा, और मेरे बदले तुमने अपने मन को कहां कहां जोड़ा। ये बाबा की तरफ से हम सुना रहे आपको। बाबा वही कहते हैं कि बच्चे, तुमने मेरे बदले अपने मन को कहां कहां जोड़ा, देखो जरा। कष्ट और पीड़ा आती तब याद मुझे ही करते हो, किंतु मेरी श्रीमत पर चलने से कितना डरते हो। पवित्र रहो कहते हैं बाबा। कष्ट और पीड़ा में याद करते हो, लेकिन कष्ट पीड़ा को मिटाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत का पालन जरा भी नहीं करते हो। कदम कदम पर प्रतिदिन अवज्ञा करते जाते हो। कड़ी सजाएं पाने से भी क्यों ना तुम घबराते हो। है मालूम नहीं है कि बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करने से ही ये सतयुगी दुनिया कलयुगी बन गई है। सुख वाली दुनिया दुख की दुनिया बन गई है। देखो बाबा क्या बोलते हैं, पिता हूं मैं तुम बच्चों का। बाबा क्या बोल रहे हैं, पिता हूं मैं तुम बच्चों का, इसलिए समझाता हूं, एक दिन तो सुधरोगे। मैं इसी आस में पढ़ाता हूं। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है। बाबा की आस को समझना, कितने अच्छे तरीके से बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बहुत हो चुका अब तो, खुद पर पाप ना चढ़ाओ। लाज रखो मेरी दाढ़ी की। भाई बाबा कहते हैं कि लाज रखो मेरी दाढ़ी की, मतलब मेरी इज्जत बचाओ। हाँ, बाबा का नाम बदनाम ना हो, तो लाज रखो मेरी दाढ़ी की, पावन खुद को बनाओ। अब बाबा ने कहा कि लाज रखो मेरी दाढ़ी की, तो सब लोग दाढ़ी रखने लगे हैं, बहुत लोग। अगर बाबा की दाढ़ी की लाज रखने की फिक्र रहेगी ना, और बाबा की दाढ़ी की लाज रखकर पवित्र रहोगे, पावन बनोगे, तो तुम्हें इलाज में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, शरीर बीमार नहीं पड़ेगा भाई। बाबा कहते, देखो समय का इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, समय नहीं बचा इतना, अब समय नहीं बचा इतना जो व्यर्थ बातों में गुजारो। बिगड़े हुए सभी संस्कारों को बच्चों अब तुम सुधारो। आप देख भी रहे हो ना, वर्तमान समय में देखो कैसे, माने देखो चीन में आंधी तूफान और भूकंप और जल प्रकोप सब एक साथ हो रहा है। बाबा ने ये कहा था कि बच्चे, अंतिम समय में पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे।
तो प्रत्यक्ष में देख तो रहे हो ना आप। बाबा ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए साइंस के भी साधन बाबा ने ही बनाए हैं, तब तो सारी दुनिया देख सकेगी ना। तो एक स्थान पर देखकर दूसरे स्थान वाले कम से कम समझेंगे कि हाँ भाई सही बात है, अब तो विनाश हो ही रहा है, अब क्यों ना हम पूरा समय प्यारे बाबा की याद में बिताएं, बाबा को अच्छे से समझ जाएं। भाई किसी को भी कब अच्छे से समझा जा सकता है, किसी को भी कब अच्छे से समझा जा सकता है, जब या तो उनकी वाणी सुने प्रतिदिन तो उन्हें अच्छे से समझ जाएंगे हम, फिर संबंध बन जाएगा, या तो उन्हें साकार में देखें, है ना भाई, उनका व्यवहार देखें, उनके कर्तव्य देखें साकार में, तभी आप जो है किसी के साथ संबंध बना सकते हैं। अब किसी के बारे में सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उनसे संबंध कैसे बनेगा? और जब तक संबंध नहीं बनेगा प्यार कैसे जगेगा? और जब तक प्यार नहीं जगेगा तब तक कोई अधिकार कैसे मिलेगा भाई? सोचने की बात है। अभी तो लोग व्यापार में अधिकार जमाते हैं, प्यार में अधिकार जमाओ भाई। प्यार, जैसे बाबा प्यार से आकर पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते देखो, अंतिम परीक्षा की अब तो, अंतिम परीक्षा की अब तो खत्म हो गई तैयारी, कुछ ही पल में मिट जाएगी बच्चों ये दुनिया सारी। भाई आप कविता के रूप में समझो, चाहे गीत के रूप में समझो, हाँ आपके आकर्षण के लिए बाबा कभी गीत बनवाते, कभी कविता बनवाते, बनवाने वाले तो बाबा हैं। आपको समझाने के लिए बाबा ने यह आविष्कार कराए, अब आप उस आविष्कार का भी दुरुपयोग कर रहे हो। अच्छे निर्माण करने के बदले चाहे कुछ भी अनर्गल भेज रहे हो, कैसा भी चित्र, कैसे भी समाचार सुन रहे हो। सोचने की बात है। बाबा कहते बच्चे अपने मन बुद्धि में तुम सात्विक वैराग्य जगाओ। सात्विक वैराग्य बहुत बारीक बात समझने की है। उलझे हो जिन बंधनों में, अब उनसे मुक्त होते जाओ। बंधन कहाँ से शुरू हुए? विषय वासना में पड़ने से बंधन शुरू हुए। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझना। अपने घर में चलने की रोज तैयारी करते जाओ। हाँ, है ना भाई? 5000 साल के बाद हम घर वापस लौटेंगे तो कितनी तैयारी करनी चाहिए हमको? सोचने की बात है ना? वहाँ से जब हम आए थे पहली बार, तब हम शांति, आनंद, प्रेम सबसे भरे हुए थे। तो उसी कंडीशन में वापस लौटोगे ना बाप के घर। यहाँ तो बिगड़ गए, न शांति रही, न प्रेम रहा, न आनंद रहा। तो वापस कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी? न पवित्रता रही, है ना भाई? आप ऊपर से जब आए थे तब पवित्र आए थे पहली बार। तो अपने घर में चलने की रोज तैयारी करते जाओ और शरीर से न्यारी अशरीरी अपनी अवस्था बनाओ, क्योंकि तुम अशरीरी ही घर में जाते हो। तो शरीर के भान से मुक्त होगे तब तो तुम फिर से शरीर लेने के आकर्षण में नहीं रहोगे भैया। और शरीर में रहते रहते शरीर के भान में ही रहोगे। मैं नारी और मैं पुरुष, इस भान में रहोगे। मैं इसका बेटा, मैं उसका बाप, मैं उसकी पत्नी, मैं उसका भाई, इस भान में रहोगे तो फिर परमधाम कैसे जाओगे भाई? कैसे मुक्त होगे? तो शरीर में रहते रहते इस ज्ञान को समझना अनिवार्य है ना। तो अपने प्रत्येक संकल्प को दिव्यता से महकाओ। अपने प्रत्येक संकल्प को दिव्यता से महकाओ। और वो दिव्यता कौन सिखा रहे हैं? प्यारे बाबा। बाकी दुनिया में तो और किसी के पास दिव्यता नहीं है ना भाई, क्योंकि सब शरीरधारी हैं, सब अपने अपने शरीर के भान में हैं। आपका साथ कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि सबको अपना अपना शरीर है। आपका साथ तो केवल अशरीरी परमात्मा बाबा ही निभा सकते हैं।
हमेशा, हर पल, हर सेकंड। तो अपने प्रत्येक संकल्प को दिव्यता से महकाओ। शेष रहे ना अवगुण कोई, शेष रहे ना अवगुण कोई, इतने पावन बन जाओ। हाँ, बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी पवित्रता देखकर मैं भी खुशी मनाऊंगा और अपनी पलकों पर बिठाकर घर तुम्हें ले जाऊंगा, है ना भाई। तो आज प्यारे बाबा बहुत गूढ़ी बातें बता रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। हाँ प्यारे बाबा, जब ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करे, ब्रह्मा बनने वाली एक आत्मा है ना, तो उस आत्मा के शरीर में जब बाबा प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, हाँ देखो बहुत गहरी बात समझने की है। मने बाबा केवल संकल्प देते हैं, है ना भाई, बहुत गहरी बात है। बाबा आके जो समझा रहे हैं आपको, बाबा केवल संकल्प दे रहे, बच्चे ऐसा बोलो। हाँ, मुझे भी बाबा अमृत बेले उठाते हैं और कहते हैं बच्चे आज ये बोलना तुम, है ना। ऐसा करके बाबा अमृत बेले से उठाकर हाँ संकल्प देते हैं। उनको याद करोगे ना तो सेकंड में वो तुम्हारे पास आ जाते हैं, बाजू में बैठ जाते हैं। तो अपने मन को शुद्ध करोगे तब तो तुम्हारे पास आएंगे भाई। और मन में तुम दुनियाचारी रखोगे, स्वभाव को व्यभिचारी रखोगे तो कहाँ से बाबा तुमको अनुभव होगा भाई, है। अपने व्यवहार को मधुर बनाओगे, सच्चा बनाओगे, है ना। बाबा देखो कहते हैं, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। भाई ड्रामा को तो जान रहे हो, वास्तव में ड्रामा एक पटरी की तरह है, उसमें रेलगाड़ी रखकर चलाना तो तुम्हारा काम है ना भाई। जैसे पटरी पूरी बिछी हुई है, परमानेंट बिछी हुई है, इस पटरी में जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, इस पटरी में जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, ऐसा है ना भाई। अब आप लक्ष्य रखो कि मुझे जाना कहाँ है, किस पटरी में यात्रा करना है, बॉम्बे जाने वाली पटरी में यात्रा करना है कि कलकत्ता जाने वाली पटरी में यात्रा करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ड्रामा रूपी पटरी को तो जान रहे हो, लेकिन लक्ष्य कौन सा रखना है। लक्ष्य रखो कि पुरुषार्थ कर गैलप कर ले। हाँ, क्या गैलप कर ले भाई, हाँ, लक्ष्मी नारायण का पद पाए हम, ऐसा पुरुषार्थ करो। अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। आज देखो बाबा ने कर्मातीत का अर्थ बहुत सुंदर बताया। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना, मतलब जो तुम्हारी लोहे जैसी अवस्था हो गई है, हाँ, कड़ा व्यवहार हो गया है, परेशान होने का व्यवहार हो गया है, जंग लग जाती है जल्दी से, जैसे लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाती है, थोड़ी सी हवा नहीं लगी कि जंग लग जाती है। सोने में जल्दी जंग वंग नहीं लगती है, सोने में तो उसके जेवर को बनाने के लिए मिलावट करते हैं खाद, और आयरन में अपने आप जंग लग जाती, जरा सी हवा लगी, ठंडी हवा लगी, पानी लगा तो जंग लग जाती है। ऐसे ही देखो, जरा सा किसी ने गलत व्यवहार कर दिया तो आप उदास हो जाते हो,
जरा सी कोई प्राप्ति नहीं हुई तो आप नाराज हो जाते हो। आपके मन का नहीं किया किसी ने तो उससे आप नफरत करने लगते हो। तो ये हो गई आयरन एजेड अवस्था। और गोल्डन एजेड अवस्था क्या? हर हाल में, हर परिस्थिति में सदा मन खुश है, बाबा की याद में है। ऐसा है ना भाई, उसे गोल्डन एज कहेंगे, उसे कर्मातीत कहेंगे। ऐसे थोड़ी कि वीआईपी बन गए, किसी से मिल नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, इसे पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ तो अशरीरी बनने का है। कर्मातीत अवस्था मतलब किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे आप 24 कैरेट शुद्ध बन गए हो। तो पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। अब थोड़े से समय में आपको ज़्यादा गैलप करना है, क्योंकि अंत समय चल रहा है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। जरा भी मत हिलो, कुछ भी हो जाए पक्का करो। बाबा की याद में अशरीरी बिंदु बने रहोगे तो कहाँ से हिलोगे भाई? बिंदु हिलती है क्या? बिंदु में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? सोचो, हर बात में फुल स्टॉप लगाओ। ना तो यहाँ की प्राप्तियों में, खुशियों में उलझो, हाँ, ना तो यहाँ की अप्राप्ति में उलझो। हाँ, नहीं तो आप क्या है, यहाँ के नाम मान शान में भी उलझ गए। वाह, मेरी तारीफ हो जाए। नहीं भाई, आपकी तारीफ से यदि बाबा की सेवा हो रही है तब तो आपकी तारीफ ठीक है। लेकिन यदि आपकी तारीफ से बाबा की सेवा नहीं हो रही है, आप अभिमान में आ रहे हो, आप अपनी तारीफ सुनकर फूल रहे हो, तो समझो कि फंस रहे हो आप। तो ये फसन को देखो, कहीं तारीफ में तो नहीं फंस रहे, कहीं मान में तो नहीं फंस रहे, कहीं अपमान में तो नहीं फंस रहे, कहीं अनुमान में तो नहीं फंस रहे। देखो है ना भाई, कहीं मान में फंसते, कहीं अपमान में फंसते, कहीं अनुमान में फंसते। 3 जगह फंसने की तो बिल्कुल पक्की है ही। हाँ, कहीं रिश्ते नातों में फंसते। हाँ, देखो कहाँ कहाँ फसल है भाई। उन सारी फसल से हटो और फरिश्ता बनो भाई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। देखो 2 बार। यह दोनों कौन कहते हैं? एक बाबा और एक दादा। और एक बार ओम शांति भाई हम भी बोल देते हैं। हाँ, आप भी बोल दो ओम शांति, सारे लोग बोले ओम शांति, है ना। और केवल बोलना बस नहीं है, शांति में रहना है। तो शांति धाम धरती पर दिखाई देने लगेगा। सुख में रहोगे तो सुख धाम धरती पे दिखाई देने लगेगा, है ना भाई। तो जब शांति में रहोगे तभी सुख में रहोगे। और शांति क्या है? सबसे प्रेम करना ही शांति है। जरा भी किसी से नफरत हुई तो अशांति हो जाएगी, है कि नहीं भाई? सोचने की बात है। हाँ, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में जो है दिल नहीं लगाना ही शांति है। अब किसी वस्तु में दिल लगी हुई है भाई, वस्तु तो उपयोग करने की है भाई, दिल लगाने की थोड़ी है। सोचने की बात है। तो हम तो वस्तु में दिल लगा बैठते हैं। हाँ, स्थान जो है रहने के लिए है, दिल लगाने के लिए थोड़ी है। हम स्थान विशेष में दिल लगा बैठते हैं, नहीं वहाँ ही नींद आएगी, दूसरी जगह नींद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस स्थान में दिल लगा हुआ है भाई। हर एक स्थान यहाँ का विनाश हो जाने वाला है। तो किसी स्थान विशेष में, किसी वस्तु विशेष में दिल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, है। सोचने की बात है। दिल तो दिलाराम में लगाना है, तब तो ओम शांति होगी। केवल ओम शांति बोलने बस से थोड़ी ओम शांति हो जाएगी। ऐसे तो सभी ओम शांति बोलते हैं, गीत गाते हैं, ओम शांति ओम करके गीत भी है। तो बाबा कहते हैं, देखो कहानी सुनाते हैं ना बाबा, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक थे शिव बाबा, दूसरे थे ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं। हाँ,
परमात्मा के तो सभी आत्माएं एक बाप की संतान है ना भाई, वह तो है ही है। लेकिन ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे। ये बात कहीं नहीं लिखी है, किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये तो संगम युग में होता है। और जब संगम युग में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं और तुम्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते हैं तो बहुतों को पता ही नहीं लगता। हाँ, इसलिए इसका गायन तो कहीं नहीं है किसी भी शास्त्र ग्रंथ में। है ना भाई। और फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते और उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। ये तो कहीं सुनने नहीं मिला, ये तो बाबा ने आकर ही बताया भाई। तो प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना भाई। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिनको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, निराकार परमात्मा शिव बाप से। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है किससे? रावण से। नीचे उतरते आते हो। अब ये श्राप की बात जो है दुनिया में बोलते हैं, इसलिए बाबा को बतानी पड़ रही है कि भाई श्राप वास्तव में कौन सा है? 5 विकारों का। भाई कोई भी चीज़ नई होती है फिर पुरानी तो होती है। आप नया नया कपड़ा पहले दिन पहनेंगे, सुबह पहनेंगे, शाम तक वो थोड़ा तो पुराना हो जाता है ना, गंदा हो जाता है ना। फिर तो ऐसे ही नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, मतलब राह भटकने वाली दशा। हाँ, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा। फिर राहु की दशा बैठी तो राह भटक गए। आप पूछ रहे थे ना भाई, आओ बताओ कहाँ से राह भटके थे? 5 विकारों के कारण राह भटक गए थे और काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। भाई कौन सा दान मांग रहे बाबा? हाँ, उसमें दिखाया है भाई, कथा में है, दिखाया है ना भाई कथा में कि दान लेने आए। उसके लिए गीत गाते हो कि भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो भाई वो भगवान भक्तों से कौन सी दान मांग रहा है? ये विषय विकार, क्रोध का दान दे दो बाबा को, है ना, लोभ का दान दे दो। जो लोभ को संभाल के रखे हो, बार बार उस लोभ का उपयोग करते हो। जो क्रोध को संभाल के रखे हो, कहते हो मैं क्रोधी हूँ, स्वयं को क्रोधी समझते हो, जबकि स्वयं को जानते ही नहीं कि तुम क्रोधी नहीं हो। तुम शांति धाम के निवासी, शांति में रहने वाले हो भाई। जब तुम ऊपर से आए थे तब कोई क्रोध था क्या? सोचो ना, पहली बार जब तुम धरती पर आए थे तो बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब ये लाइन जब कही कि दे दान तो छूटे ग्रहण, तो देखो कैसे पालन करने लगे लोग। सूर्य ग्रहण में स्थूल वस्तुओं का दान देना शुरू कर दिए।
हाँ, जबकि ज्ञान सूर्य जब धरती पर आया तो तुम्हारी ग्रहचारी को मिटाकर तुम्हें श्रेष्ठाचारी पावन बनाया। ये बात किसी को मालूम नहीं है, तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं बच्चे 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। ग्रहचारी कौन सी? ये विषय विकार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये तो ग्रहचारी है ना भाई। संभालना अलग बात हो गई और पूरी तरह ग्रहचारी बैठ गई, हमेशा घर गृहस्थी के ही लफड़े में पड़े हुए, मालूम है एक दिन छोड़ के जाना है भाई। संभालना अलग बात हो गई, लेकिन उस चक्कर में पूरे फंसे रहना, तनाव में रहना, उसके कारण ये तो सही ढंग से जीवन नहीं कहलाया ना। बाबा कहता है इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। ये मोह का जो विकार है, मोह पूरा गहरे से जुटा हुआ है। मुख्य है देह अभिमान। हाँ, है ना भाई। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, अपने को आत्मा समझना और आत्म स्वरूप में रहना ही सतो प्रधानता है, आत्मीयता रहना। पहले थे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिए है ना, ये भी बात किसी को नहीं मालूम। 84 लाख योनि बोल देते हैं, सब जगह तो झूठा ही झूठ फैला है। तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। हाँ, पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से भाई, जो दिव्य गुण धारण किए हैं। पहला जन्म तो उन्हीं को मिलेगा ना धरती पर भाई। धीरे धीरे तो वृद्धि होती है ना, तो गाया भी जाता है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। बाकी तो खूब तुमने शास्त्रों की रचना कर ली, कहानी गढ़ ली, लेकिन उसका अर्थ तो मालूम नहीं ना। अब बाबा ने मुरली भी सुनाई, उसका भी अर्थ यदि नहीं मालूम तो कैसे निर्माण होगा। इसलिए बाबा ने फिर अर्थ सहित मुरली सुनाने के निमित्त मुझ आत्मा को बनाया। अब इसमें भी तुम उलझ गए कि हम इनकी मुरली क्यों सुने, हम फलाने जगह से मुरली सुने। ऐसा जैसे वो लोग शास्त्रों में अटक गए है ना, ग्रंथ में अटक गए, वैसे बाबा के बच्चे स्थान विशेष में अटक गए, व्यक्ति विशेष में अटक गए। भाई आप हम जो ये मुरली सुना रहे हैं मत सुनो, भले तुम खुद अर्थ निकालो। बाबा की मुरली का अर्थ जब तक नहीं समझोगे, तुम्हारे से अंदर से व्यर्थ कैसे हटेगा। बाबा तो चक्र बिल्कुल सहज समझा रहे हैं। बाबा कहते कोई समझाने वाला भी अच्छा चाहिए ना, तो किसी ना किसी को तो निमित्त बनाएंगे ना भाई। अब हम व्यक्ति विशेष को देखते रहेंगे तो हम फिर सुनेंगे कब। बाबा ने नियम कौन से बनाए? बाबा ने नियम बनाए पवित्र रहने के, बाहर ना खाने के, है ना भाई। इधर उधर का अन्न नहीं खाना, क्योंकि सारी दुनिया तमो प्रधान है ना भाई। संग को अच्छा रखने के नियम बनाए, ये थोड़ी हाँ कि VIP बन जाने के नियम बनाए हैं। हाँ, अपने को बस सब कुछ समझने के नियम बनाए हैं। नियम बस यही है, पवित्र रहना, ये नियम है। रोज मुरली का मंथन करके मनन चिंतन करना, ये नियम है। अब उसे आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो ना। तो अब नियम को बदल के उस नियम को एक मतलब जो है स्वार्थ पूर्ति में अगर हम उस नियम को रख रहे हैं तो वो नेमीनाथ कहा बाबा ने। ऐसे स्वार्थ पूर्ति करने वाले, जिससे अपनी स्वार्थ पूर्ति हो रही है, वो वैसा नियम बना लिए हाँ, जिससे अपने सुख के साधन जुट रहे हैं। हाँ, आश्रम के नाम पर अपना सुख जमा कर रहे हैं, वो नियम की आड़ में। नियम की आड़ में जो है मैं कर रहे हैं, वो मैंपन आ गया तो वास्तव में वो नेमीनाथ है बाबा ने। वास्तव में बाबा ने कोई नियम नहीं बनाया, ये पवित्र रहना ये मर्यादा है वास्तव में। तो बाबा आकर मर्यादा सिखाते हैं। बाकी दुनिया में जमाने भर के नियम बनाते हैं अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए।
बाबा कोई नियम नहीं बनाते हैं, ये सारी मर्यादा है। बाबा को याद करना मर्यादा है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करोगे तो तुम अमर्यादित होते हो। हाँ, तो मर्यादा को समझना है। हाँ, नहीं तो बस नियम कानून लगा दिए। भाई नियम कानून बाबा नहीं बनाते, ढेर सारे कोई नियम कानून नहीं बनाते, नियम कानून दुनिया वाले बनाते हैं, कलयुगी दुनिया वाले। सतयुग में तो सब सहज रहेंगे। हाँ, वही बहुत ढेर सारे बाबा लॉ नहीं बनाते। हाँ, है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात समझने की है। तो अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। बाबा ये समय की पहचान दे रहे हैं। लड़ाई भी सामने खड़ी है, इसलिए किसी स्थान विशेष पर मत फंसे रहो, क्योंकि कोई भी स्थान मिटने वाला है। हाँ, मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, है ना भाई? गीत तो सुना ना। तो मिटने वाली इस दुनिया में सब कुछ मिट जाएगा ना, सबके शरीर खलास हो जाएंगे। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। तो जब शरीर में ही बुद्धि नहीं लगानी है तो फिर स्थान में क्यों लगाना है भाई? बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। हाँ, जब तक कोई पवित्र नहीं बनेगा। अब तुम चाहे विनाश के द्वारा पवित्र बनो, चाहे उस विनाश की और स्थापना की पढ़ाई पढ़ के पवित्र बनो। हाँ, विनाश में पवित्र बनोगे तो कुछ पाओगे नहीं, और पढ़ाई करके पवित्र बनोगे तो कमाई करोगे। जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। हाँ, अभी तो यह सबके कयामत का समय है। हाँ, कयामत से कयामत तक का ये सफ़र है। हाँ, आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। है ना भाई? यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। हाँ, तब तक संगम चलता रहेगा। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। उसी को दिखाया है अक्षुणी कौरव सेना और पांडव थोड़े से। तो भगवान किसकी तरफ थे? थोड़े की तरफ थे कि अक्षुणी की तरफ थे? अभी तो लोग भीड़ की तरफ भागते हैं। हाँ, ये देखेंगे भाई इस वीडियो को देखने वाले कितने व्यूवर्स हैं, ये देखेंगे। व्यूवर्स पर जो है घमंड करेंगे। नहीं, भगवान किसकी तरफ है? जहाँ थोड़े से है। बहुत समझने की बात है। सारा संसार तो जो है ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनेगा ना भाई, वही एक्यूरेट ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेगा। हाँ, जो सतयुग में पहले पहले उतरेगा। हाँ, बाकी बैच लगा लिए, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। हाँ, अभी रुद्र की माला, रुंडमाला कहते हैं। एक है रुद्राक्ष की माला और दूसरी है रुंडमाला। उस रुंडमाला में छोटी छोटी शक्ल होती है, यह निशानी है। हम आत्मा ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। भाई माला देखो, 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये तो एक ठो गायन है भाई। हाँ, यह मालाएं गाई जाती है बस। अब तुम उसका हिसाब निकालते बैठने लग गए। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो भाई, कि कौन 108 में आएगा कौन ये। अरे पुरुषार्थ करो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे ना। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। हाँ, अब कौन राजा बनेगा इस पर आप चर्चा करते बैठे हो, इससे कोई फायदा नहीं है। फिर नाम आप डिक्लेयर कर रहे हो। अरे भाई, बाबा ने डिक्लेयर नहीं किया तो हम कौन होते हैं करने वाले कि कौन राजा बनेगा। अपने कर्मेंद्रियों के राजा बन जाओ बस। बाकी दुनिया की क्या फिक्र करते हो आप? अपने को तो रखो सामने कि भाई बाबा मैं महाराजा बन के दिखाऊंगा। ऐसे बाबा से बातें करो अमृत बेले उठकर।
बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में फिर वृद्धि को पाते हैं। लेकिन वो पूरे देवी देवता थोड़ी रह जाते हैं जो बाद में वृद्धि को पाते हैं। त्रेता के अंत तक फिर उसके द्वापर शुरू होता है तो थोड़ी देवी देवता रह जाते हैं। हाँ, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। हाँ देखो, अगर आप पूरी तरह सच्चाई पे चल रहे हो, झूठ का आवरण नहीं ओढ़ रहे हो, तो वो आसार दिखाई देंगे। और झूठ में पड़े हुए मेरा मेरा करते मिटने वाले इस संसार में मेरा मेरा मत करो। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। अब इसी पर आप विचार करने बैठ गए, 5000 वर्ष पर ही विचार करने बैठ गए। अरे ये तो एक आपको समझाने के लिए बताया गया है भाई। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। साक्षात्कार हो जाएगा मतलब एक एक बात समझ जाएंगे। ऐसा थोड़ी कोई चीज़ दिखेगी, किसी चीज़ देखने के चक्कर में मत रहो भाई। हाँ, पवित्र बन जाओ बस, पवित्रता का साक्षात्कार करो। हाँ, अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बाबा कह रहा है देखो, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है। माने साक्षात देखेंगे, बहुत देख रहे हो ना भाई। हाँ, भूकंप, जल प्रकोप, महामारी सब देख रहे हो, यही तो साक्षात्कार है। और क्या है? अब तुम अलग से कोई फंतासी लिए बैठे हो नहीं। बाबा देखो कह रहा है सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। हो गया ना भाई। हाँ, विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी बाद में। ये ज़मीन, ये मकान की कोई वैल्यू रहेगी क्या बाद में? आप जिसका बड़ा घमंड कर रहे हो। हाँ, सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। क्या वहाँ कोई ज़मीन खरीदनी पड़ेगी क्या मेहनत करके? सारी ज़मीन खाली हो जाएगी, कोई मैं मेरा कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसा पुरुषार्थ करो जो पूरे भरपूर हो जाओ अभी बाबा से। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, लक्ष्मी नारायण के पास देखो बहुत वैभव थे ना, अभी भी देखो उनके मंदिर कितने वैभवशाली बनते हैं। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, सोने का छत्र चढ़ाते हैं ना भाई, तो ज़रूर रहे होंगे ना। वहाँ बहुत माल बनाते और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं मैं कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे। अब इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं है भाई, वो अपनी जगह अलग पहुँच गए, तुम अपनी जगह अलग हो, तुम कोई पर नाराज़ नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश तो होना ही है, कलयुग से बदल कर सतयुग तो होगा ही। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए ड्रामे के पार्ट को भी पक्का करो भाई। पुरुषार्थ में ड्रामा मत लगाना। हाँ, जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। हाँ, शास्त्रों में तो कल्प की आयु खूब लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर विनाश सामने खड़ा है। मतलब भाई आप और इसकी गहराई समझ लो कि विकारों का नाश करने वाला बाबा बिल्कुल सम्मुख है। बाबा की मुरली चल रही है, अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद तो भ्रष्ट हो जाएगा ना भाई। हे आत्माएं, बाबा देखो कैसे पढ़ा रहे हैं। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। ऐसा मीठे से कोई पढ़ाएगा क्या? सोचो कितना नशा चढ़ जाना चाहिए बाबा की मुरली सुनकर। यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। हाँ, हम तो पूरा देश विदेश घूमे हैं, बाबा के सेंटर पे हर धर्म की मनुष्य आत्माएं हैं। हाँ, जिनको धर्म कहते हैं लोग,
वास्तव में वो कर्म के आधार पर नाम रखा गया है, वो धर्म थोड़ी। धर्म तो शांति है ना भाई। हाँ, अब यहाँ धर्म बोलते हैं तो बाबा को बोलना पड़ता है। वास्तव में वो तो व्यवस्था के लिए ऐसा बता दिए गए भाई। तो आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे भाई? सारे ब्रह्मांड के लिए कर्म करो, ऐसा कर्म करो जो सारे ब्रह्मांड के लिए हो, तब वो ब्राह्मण होगा। अब मैं अभी कहने लगे मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, तो वो पूरा ब्रह्मांड थोड़ी कहलाया। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी जो समझेगा। हाँ, नहीं तो उलझा रहेगा। फिर ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। हाँ, जब पूरी तरह तैयार होते हैं तभी तो भाई, कोई भी चीज़ जब पूरी तरह तैयार होती है तब तो वो शोरूम में जाती है भाई। हाँ, अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं ना भाई, सागर और नदी मिली। हाँ, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही जाते हैं। यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है भाई। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती है, देख लो। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। तो आप केवल नदियों के चक्कर में मत पड़े रहो, कहने का अभिप्राय है। बड़ी गहरी बात है। बहुत सारे ज्ञानी तू आत्माएं अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगी रहती है, मालूम नहीं पड़ता और डुबो देती है। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है इस धरती का। सागर थोड़ी सी उछाल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। जिसने अपने मन को बाबा की याद में बिताया, बाबा के समीप रखा अपने मन को, वो यमुना का कंठा। तो यहाँ जो अपने मन में बाबा की याद रखेगा, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। तो यमुना का कंठा जो बाबा की याद में रहेगा, अपने मन में बाबा की याद रखेगा, बुद्धि से बाबा को समझेगा, वो यमुना के कंठे पर आएगा। दिल्ली परिस्थान थी फिर बननी है, मैंने अपने दिल को फरिश्ता बना लो। कहीं यहाँ वस्तु व्यक्ति वैभव में मत दिल फंसाओ। फरिश्ता मैंने भाई, परिस्थान और फरिश्ता। समझना बहुत अच्छी बात। एक सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी ही है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है ना भाई, तो सारे मनुष्य पार्ट बजाएंगे ना भाई, ढेर सारे कलाकार होंगे। बेहद का नाटक है, हद के नाटक में थोड़े से कलाकार होते हैं। तो इसको अच्छी रीति समझना है, बेहद के नाटक को। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। दुनिया में लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई, हाँ ठीक है हम कलाकार हैं, लेकिन ये थोड़ी समझते हैं कि पूरा कल्प 5000 साल का है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख लिख दिए हैं। सोचने की बात है। अभी तुम ज्ञान की रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, मन को प्रभु में लगा लो तुम। ऐसा गीत देखो बनाया है भाई। बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच है, कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है भाई। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है, लेकिन एक कर दिया लोगों ने। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब बताओ कृष्ण ने कौन सी रचना रची? सोचने की बात है।
बाबा तो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी रच रहे हैं प्रत्यक्ष में। कृष्ण ने कौन सी रचना रची बताओ तो जरा भाई, सोचने की बात है। रचयिता तो एक निराकार बाप है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं भाई कि भगवान ही राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े ना। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसका भी दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। हाँ, यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान का याद करते हैं। और तीसरा है अलौकिक बाप, या फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडाप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। हाँ, दलाल के रूप में कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला लग गया जब सद्गुरु मिला। दलाल माने दलाल के रूप में वो परम पिता परमात्मा सद्गुरु मिला। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं, सारी दुनिया ही उनके बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं, तो एक बाप है ना भाई ब्रदर्स हैं बोल रहे हैं तो एक बाप हुआ ना। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई कहते, तो एक ही बाप हुआ ना भाई सबका। अब एक बाप के बच्चे झगड़ रहे हैं बाप को नहीं जानने के कारण। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना भाई। अब अलौकिक जन्म तुम्हारा भी हो गया एक ही शरीर में रहते रहते। इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। ये सब बिल्कुल समझने की बातें हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद ही नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। हाँ, अभी इतनी गहरी बात कौन बताए भाई। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलते हैं। अभी तुम उनके बने हो ना भाई। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं जाने अनजाने। यह तो बिल्कुल सहज बात है। लेकिन जानकर याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा और अनजाने में याद करेंगे तो क्या वर्षा मिलेगा। जाने अनजाने सभी उसी बाप को याद करते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं जानकर याद करो ना। हाँ, सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। हाँ, विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ रहे हैं, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। उस समय जापान में हुआ, अभी देखो चीन में हो रहा है। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। जब बाप आते हैं ना तब से ही शुरू हो जाता है। फिर लोग सोचते हैं अरे तो बहुत दिन से शुरू है। बहुत दिन से कहाँ शुरू है भाई। हाँ, पहले तो कितनी शांति थी। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक की लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो सेकंड में सब खलास हो जाएगा भाई। अब बॉम्ब्स का निर्माण हुआ है तो उसका उपयोग तो होगा ना भाई। जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उसका उपयोग कर रहे हो ना, तो वैसे ही बॉम्ब्स का भी उपयोग होगा भाई। ऐसे बॉम्ब्स तो बने हैं ना। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। हाँ, प्रैक्टिकल में सब होना है। जैसे प्रैक्टिकल में विनाश होना है तो प्रैक्टिकल में स्थापना भी तो हो रही है ना भाई। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना करने और विनाश कराने। स्थापना कौन करते हैं? बाबा। और विनाश कौन करता है? हाँ, जिनकी बाबा में बुद्धि नहीं है वो विनाश करते हैं। वो विनाश हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है क्योंकि हम बाबा में बुद्धि लगा के रखे हैं, सतयुग में बुद्धि लगा के रखे हैं।
तो ज़रूर यह सब होगा ना। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। बुद्धि योग तोड़ती है मतलब बुद्धि में समझ में नहीं आता। हाँ, तो जितना मुरली सुनेंगे उतना समझेंगे। अर्जुन, तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा भर भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। हाँ, ऐसे नहीं 8 घंटा बैठ के आपको याद करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। मैंने सारा दिन बिल्कुल बाबा की याद बनी रहे। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। गृहस्थ व्यवहार छोड़ना थोड़ी है कोई। याद करना है बाबा को, सबको प्यार देना है। बाबा की याद रहेगी तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। हाँ, यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। देखो, सुन लो बहुत अच्छे से बात। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। देखो, हाँ, एक लव्य का मिसाल दिया है बाबा ने, एक के साथ लव रखने वाला। हाँ, वो तो अर्जुन से भी आगे गया ना भाई। गृहस्थ में रहने वाला अर्जुन से आगे गया। सोचने की बात है, मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझाना है, समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लगेगी। हाँ, देखो अर्जुन जो है कृष्ण के साथ दिखाए हैं और एकलव्य को सद्गुरु के साथ दिखाए हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो भाई देखो, कृष्ण बनने वाली आत्मा के पीछे भाग रहे हो बहुत लोग, और बहुत लोग बाप के पीछे रहेंगे। तो जो सद्गुरु के साथ रहेगा, हाँ, बाप के साथ रहेगा, टीचर के साथ रहेगा, हाँ, वही वर्षा पाएगा। क्योंकि वर्षा देने वाले तो बाप है ना भाई। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। देखो बहुत अंधे हैं अभी। हाँ, मैंने ज्ञान में आ गए बोलते, लेकिन ज्ञान है नहीं। बड़ी बारीक बात समझने की है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हाँ, हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। भाई जिन्होंने गुड मॉर्निंग की है अमृत बेले, वो ज़रा कमेंट करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मतलब सतयुग में आप पहला पद पाओ, वो गुड मॉर्निंग है। हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ जल्दी सवेरे उठकर बाबा को याद करोगे तो वहाँ जल्दी पहले जन्म लोगे और अपार सुख पाओगे। बहुत गहरी बात समझना। फिर धारणा के लिए सार सुन लो भाई। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। हम तो सब समझ गए। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। अच्छा भाई, ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। बाबा ने हर शब्द में गीत बनवाए हैं, गीतों में गीता। अगर आप समझदार होंगे ना तो एक गीत में पूरी गीता समझ जाएंगे। तो इसलिए खूब मुरली सुनो, दिन भर में 12 बार मुरली सुनो। 12 घंटे है ना, 12 बार मुरली सुनो भाई। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हाँ, अब कोई कहेगा कि भाई 12 घंटे मुरली कैसे सुने भाई, 12 बार काम कब करें? अरे, आपको मुरली कान में सुनते रहना है, जो सुना है उसको अंदर अंदर मन में रिपीट करते रहना है, हाथ से आपको काम करना है। हाँ, मन प्रभु में लगा के रखना है। तो देखो, दिल में सदा एक राम को बसा कर रखो तो सच्ची सेवा करने वाले कहलाएंगे, तब माया जीत और विजयी बनेंगे। देखो हनुमान की विशेषता दिखाते हैं ना भाई, कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। हमेशा हाँ चलो मैं करता हूँ बोले, भाई पहाड़ कौन उठाएगा? तो हनुमान जी बोलते मैं। हाँ, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका
जला दी। इसकी बड़ी गहराई है। अपनी पूंछ में आग लगाओ। कोई मेरे को पूछे, कोई सम्मान करे, आप इस चक्कर में पड़े रहोगे ना तो सेवा नहीं कर पाओगे। या मैं किसी से पूछूं ये सेवा करनी है कि नहीं, अरे भाई सेवा करने के लिए खुली छुट्टी है। हाँ, गलत कर्म कर रहे हो ना तब फिर अटेंशन दो। कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसको पूछो। हाँ, बाकी तो खुली छुट्टी है भाई। वहाँ बजरंगबली जी लंका में गए तो एक एक बात को पूछते थोड़ी बैठे रहे रामचंद्र जी से। जो करा रहे हैं श्री राम करा रहे हैं बोल के करते चले। तो इस पूंछ में आग लगाओ तभी सेवा आप कर पाओगे। हाँ, नहीं तो बहुत स्वार्थी लोग हैं, आपको सेवा करने ही नहीं देंगे। बड़ी गहरी बात समझना। हाँ, तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। बस पूंछे ही पूंछ में लगे रहेंगे। हाँ, हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो। इसलिए देखो मैंने बंदर का रूप दिखाया। अरे क्या इस रूप को देखना है भाई, ये चमड़ी के जाल में क्यों फंसना है। हाँ, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।